अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। टुडे आई एम हियर टू डिलीवर आवर थर्ड लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स which is covalent bond. In this lecture you are learn about the covalent bond, examples of covalent bond, which element form covalent bond and types of covalent bond. तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। Covalent bond, the bond which is formed by the mutual sharing of electrons. The word covalent indicate the mutual. It is formed between the two atoms which share the electron instead of transfer the electrons. इससे पहले जो टॉपिक हमने पढ़ा था आयनिक बॉन्ड का, तो इसमें क्या होता था, इसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता था तो दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता था, तो इसी के दरमियान वो बॉन्ड फॉर्मेशन करते। लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ पर गेनिंग और लूजिंग नहीं होता, यहाँ पर क्या होगा, शेयरिंग होगा। ठीक है, शेयरिंग क्यों होता है उसको आगे हम पढ़ते हैं। Who proposed the covalent by G.N. Lewis? G.N. Lewis is an American scientist. He is an American scientist who proposed a covalent bond in 1916. The next topic is condition. What are the conditions for the covalent bond? Whose atoms or which atom take part in a covalent bond formations? So first of all, you have clear about that the non-metals will form covalent bonds. The non-metal will form covalent bonds. इस बॉन्ड में जो दो एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है वो क्या होंगे, वो नॉन बॉन्डेड, वो नॉन मेटल्स होंगे। मेटल्स के दरमियान ये बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता। सेकेंड इज दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 17 तक इस बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकती है। इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा एक्सप्लेनेशन। व्हाट आर द एक्सप्लेनेशंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड? The bonded atoms have comparable values of electronegativity. इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो कंपेरेबल है, मींस एक दूसरे के सिमिलर्स होते हैं, या इसमें कोई डिफरेंस भी हो तो वो बहुत मामूली सा डिफरेंस होता है। तो इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। क्यों शेयर होते हैं? टू गेट द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को गेन करने के लिए ये एटम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। और इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो जाए, एक दूसरे के दरमियान शेयर हो जाए, तो उसको फिर हम कहते हैं शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? द इलेक्ट्रॉन दैट टेक पार्ट इन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन जो कोवेलेंट बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं उसको हम शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा लेंगे, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब एग्जांपल में इसको क्लियर करते हैं। व्हाट इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं जो बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेते, डज नॉट टेक पार्ट इन अ बॉन्ड फॉर्मेशन, डज नॉट टेक पार्ट in bond formation, in a bond formation. शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या है, वो बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेते। अब which element take part in a what are the examples of a covalent bond? तो सबसे पहले आपने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या हाइड्रोजन गैस को ऑब्जर्व किया होगा। तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन से इसकी शेल्स को कंप्लीट करने या और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल करने के लिए इसके पास एक ऑप्शन है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर करेगा किसी के साथ। तो दूसरा हाइड्रोजन एटम है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, और इसी तरह इनके दरमियान एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, और इसके रिजल्ट में हमारे पास हाइड्रोजन गैस की एक मॉलिक्यूल्स बन जाता है। तो इसी तरह हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, वो कोवेलेंट बॉन्ड है। उसी तरह जो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के आखिरी लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को गेन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो दूसरा ऑक्सीजन एटम के साथ ये बॉन्ड बनाता है। तो ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स ये और दो इलेक्ट्रॉन्स ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, शेयर करेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन ये दोनों शेयर करेंगे। इसी के साथ इसके साथ जो 6 इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पर हम लिखेंगे। इसके वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 ये है, 2 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बन गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स बन गए। तो
तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड में हिस्सा लिए, तो इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिर हम ये क्या कहते हैं, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है आपके पास, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो बाकी है जिसमें बॉन्ड में हिस्सा नहीं लिया है उसको हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये अब बात आपको यहाँ पर क्लियर हुई। द इलेक्ट्रॉन दैट डज नॉट टेक पार्ट इन अ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द इलेक्ट्रॉन दैट टेक पार्ट इन अ बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर इसी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल डैश से, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसी तरह। तो यहाँ पर आपके पास बन गया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। इसी तरह नाइट्रोजन के दरमियान भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसी तरह रह जाएंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये, और ये वाला क्या है, ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह HCl में भी है, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और Cl को भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों क्या करता है, 1-1 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा और इसी तरह HCl मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह H2O में भी है। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, हमने यहाँ पर लिखा था 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है और 2 उसके पास लोन पेयर है। तो ये क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन को भी 1-1 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो एक एलिमेंट के हाइड्रोजन के एक एटम के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और दूसरे एटम्स के साथ दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो इसी तरह यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और इस जो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर शेयर होते हैं उसको हम फिर रिप्रेजेंट करते हैं डैश के साथ। फिर आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये टाइप्स हम पढ़ेंगे ऑन द नंबर ऑफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, एक एटम कितना शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, ठीक है। तो उसी के मुताबिक कोवेलेंट बॉन्ड के 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इसके बाद आता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड और इसके बाद आता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम एक-एक को एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं। The bond in which 2 atoms shared 1 electrons each to form a pair of electrons, इसमें क्या होगा, इसमें 2 एटम्स बॉन्ड में इन्वॉल्व होंगे। तो दोनों एटम्स क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर, दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। जब दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा तो इसके रिजल्ट में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो कौन सा होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो एग्जांपल में पढ़ते हैं हाइड्रोजन। लेट्स सपोज हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, ठीक है। तो ये दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, शेयर करेगा। तो इसके रिजल्ट में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो कौन सा होगी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एंड दिस सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल डैश, ठीक है। तो इसी तरह हाइड्रोजन में ये वाला सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। इसी तरह क्लोरीन का केस भी है। क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 6 और ये बन गया 7। इसी तरह इसके साथ भी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों क्या करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। जब ये इस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा तो उसको हम फिर रिप्रेजेंट करेंगे सिंगल डैश के साथ, क्योंकि सिंगल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल डैश या स्ट्रेट लाइन। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ये बॉन्ड में हिस्सा नहीं ले रहे। जब ये बॉन्ड में हिस्सा नहीं ले रहे तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स में बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह क्लोरीन मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। फिर बारी आती है कार्बन की। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है 4 और उसको जरूरत है कितने इलेक्ट्रॉन्स की, 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। और हाइड्रोजन हमारे पास एक एटम है जिसको 1 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन कंबाइन होंगे। जब यहाँ पर 4 हाइड्रोजन आएंगे तो इसी के साथ हाइड्रोजन की जो वैलेंस है वो भी कंप्लीट होगी और कार्बन की जो वैलेंस है वो भी सेटिस्फाई होंगी। तो ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाएगा। जिस तरह पर मैं लिख रहा हूँ क्रॉस क्रॉस क्रॉस। तो यहाँ पर इनके दरमियान क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। इसी तरह तो कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन, सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। और इसी कंपाउंड को मैं इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, सी सिंगल डैश और सिंगल डैश, ठीक है। और जब आप इसको डॉट या क्रॉस फार्मूले के साथ रिप्रेजेंट करोगे तो एक एटम्स का जो इलेक्ट्रॉन है इसको आप डॉट में लिखोगे और दूसरा एटम का
जो इलेक्ट्रॉन है उसको आप लिखोगे क्रॉस में, ठीक है, ताकि उसको डिफरेंशिएट किया जाए। दूसरी बारी हमारे पास आती है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड इन विच two atoms share two electrons each to form a pair of electrons। आपने यहाँ पर देखा होगा इसमें क्या होगा, इसमें दो एटम्स इन्वॉल्व होंगे और दोनों एटम्स क्या करेंगे, दो दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। एटम्स दो दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। आपने यहाँ पर देखिए आप लोगों कि मैंने लिखा है द बॉन्ड इन विच टू एटम्स शेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, दो इलेक्ट्रॉन इसमें शेयर होंगे। और कितने पेयर्स बनाएंगे, टू पेयर्स बनाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है वहां पर कितने शेयर पेयर होंगे, टू शेयर पेयर होंगे। वहां पर कितने पेयर होंगे, टू पेयर्स होंगे, ठीक है। लेकिन असल में कितने इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड में हिस्सा लिया है, 4 इलेक्ट्रॉन्स ने। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि हाउ मेनी एटम्स इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आप इस तरह भी लिख सकते हैं यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड में हिस्सा लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन का एग्जांपल्स। ऑक्सीजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6, और इसका एटॉमिक नंबर है क्या, 8। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना है, उसके लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स की है। तो उसको दरकार है कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दरकार है, ठीक है। तो मैं 2 ऑक्सीजन यहाँ पर लिखूंगा और इसको कंबाइन करूंगा। जब 2 ऑक्सीजन कंबाइन होंगे, क्योंकि एक ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है और दूसरे ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो दोनों एटम्स क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। उसके रिजल्ट में आपके पास कितने पेयर्स बन जाएंगे, 2 पेयर्स बन जाएंगे। एक ये वाला पेयर्स बन गया और एक ये वाला पेयर्स बन गया। इसी के साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बॉन्ड में हिस्सा लिया है, 4 इलेक्ट्रॉन ने हिस्सा लिए है, और कितने पेयर्स है, 2 पेयर्स है, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास बन जाएगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। अगर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसके रिप्रेजेंटेशन इन दोनों तरीकों से करते हैं। इसको हम डॉट एंड क्रॉस फार्मूला भी कहते हैं। तो जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल डैश, एंड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल डैश। तो ये तो हो गया डबल कोवेलेंट बॉन्ड। फिर आगे पढ़ते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहां पर क्या होगा, द बॉन्ड इन विच टू एटम्स शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, लेकिन ये 3 इलेक्ट्रॉन एक एटम शेयर नहीं करेगा, दोनों एटम्स 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, तब आपके पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। जिस तरह हम एग्जांपल में लिखते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है वो भी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। अब ये ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन क्यों करता है, ये इसलिए करता है क्योंकि इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसको अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो इस वजह से ये क्या करता है, ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है दूसरे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ, क्योंकि उसको भी 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसे भी 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो इसी तरह बन जाता है कौन सा मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये इसके आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। एक को मैं डॉट के साथ रिप्रेजेंट करता हूं, दूसरे को मैं रिप्रेजेंट करता हूं क्रॉस के साथ, ताकि ये डिफरेंशिएट हो जाए, ठीक है। तो जब मैं इसको यहाँ पर लिखूंगा तो इसी तरह स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इसके पास ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है, ये लोन फेयर इलेक्ट्रॉन्स है, और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये शेयर्ड फेरो इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर कितने शेयर इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, यहाँ पर 3 पेयर बनते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के कितने पेयर बनते हैं, 3 पेयर बनते हैं। इसका मतलब ये हो 3 पेयर्स। इसका मतलब ये हो कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो ये आप यहाँ पर देखिए कि नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स उसने शेयर किए हैं, ठीक है। तो जब मैं इसको यहाँ पर लिखूंगा इसी तरह, तो एक ये वाला हो गया, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला, तो इससे ये वाला स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। आपने यहाँ पता है कि मैंने यहाँ पर क्या चीज लगाई, 3 डैशेस लगाए। 3 डैशेस का मतलब ये है कि दोनों ने 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है। तो इसका मतलब ये कि ट्रिपल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ट्रिपल डैश। ट्रिपल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ट्रिपल डैश। तो इसी के साथ जो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की उसकी फॉर्मेशन कुछ इस तरह होती है। इसके और भी मॉलिक्यूल्स है, जिस तरह मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कार्बन के, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, और ये इस तरह ये मॉलिक्यूल में क्या करता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है।
ठीक है। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा और एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, दूसरा कार्बन भी हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। इसी तरह इसकी फॉर्मेशन होती है।